क्या आप जानते हैं कि योग आपके मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को अद्भुत रूप से बढ़ा सकता है, खासकर तब जब जीवन तनाव से भरा हो। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा श्रद्धात्रय विभाग योग की गहराई में और बताएंगे कि योग का बढ़ता महत्व कैसे हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि योग के कौन कौन से अभ्यास जैसे ध्यान, प्राणायाम और सरल आसन मन और आत्मा के लिए सबसे अधिक लाभदायक हैं। किस प्रकार ये साधन मानसिक उलझनों को शांत करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और भीतर एक दिव्य संतुलन पैदा करते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग के संदर्भ में ये अभ्यास मन की शुद्धि और श्रद्धा की गुणवत्ता को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग तनाव, बेचैनी और ध्यान की कमी से जूझ रहे हैं। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने और डिजिटल दुनिया की भागदौड़ सब मिलकर मन को थका देते हैं। ऐसे समय में मानसिक शांति और स्थिरता पाने के लिए प्रभावी उपाय ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे पथ की तलाश करनी चाहिए जो मन को संतुलित कर सके और जीवन में स्पष्टता ला सके। अब मैं आपके सामने एक प्रेरक उदाहरण साझा करूंगा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने तनाव, चिंता और जीवन के संघर्षों के बीच योग को अपनाया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसकी श्रद्धा, उसका दृष्टिकोण और उसका मानसिक संतुलन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो गया। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि श्रद्धात्रय विभाग में योग सिर्फ साधना नहीं बल्कि एक गहरा परिवर्तन है। संक्षेप में, यदि योग को रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक शांति तीनों सहज रूप से प्राप्त होने लगते हैं। यहीं पर योग आपकी मदद करता है। एक प्राचीन विद्या जो आज पूरे विश्व में अपने असंख्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रही है। जब आप योग को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करते हैं तो तनाव का स्तर कम होने लगता है और मानसिक स्पष्टता में चमत्कारिक सुधार दिखाई देने लगता है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या आसन लगाने का अभ्यास नहीं है। यह अपने भीतर गहरी जागरूकता और आत्म संबंध को विकसित करने की प्रक्रिया है। ध्यान और श्वास प्रश्वास जैसे अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। इसके साथ ही योग नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, मन को प्रसन्न रखता है और जीवन में संतुलन लाता है। श्रद्धात्रय विभाग के अधिक से अधिक लोग जब योग को जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो इसका प्रभाव उनके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहराई से दिख रहा है। रोज थोड़े से योग अभ्यास से वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शांति और दृढ़ता से कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आप योग के विभिन्न अभ्यासों को जानेंगे। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति बोध में, जहां हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता सबसे शक्तिशाली अध्याय के बारे में सरल और आसान सी भाषा में। चलिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। अर्जुन धीरे धीरे कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे केशव, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को जाने बिना पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई पूजा करे तो उसकी श्रद्धा कैसी होती है? सात्विक, राजस या तामस? उनका प्रश्न छोटा लगता है, लेकिन असल में यही प्रश्न हर इंसान की जिंदगी की जड़ में छिपा है। क्योंकि हर इंसान जो कुछ भी करता है, देवता की पूजा, भोजन का चुनाव, दान, तप, व्रत, सब किसी न किसी श्रद्धा के आधार पर करता है। और जहाँ श्रद्धा है वही मनुष्य की असली पहचान है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही करुणामयी मुस्कान जो हर उलझन को सरल बना देती है। वे कहते हैं, अर्जुन,
मनुष्य की श्रद्धा उसी के स्वभाव के अनुसार होती है। जैसी मन की प्रकृति वैसी ही उसकी श्रद्धा। श्रद्धा ही मनुष्य को परिभाषित करती है। मनुष्य जैसा श्रद्धावान है वही वास्तव में वही है। यानी यदि आपका मन शांत, सच्चा और निर्मल है तो आपकी श्रद्धा सात्विक होगी। यदि मन इच्छाओं, लाभ और दिखावे में फंसा है तो श्रद्धा राजस होगी। और यदि मन अज्ञान, भ्रम, आलस्य और मोह में है तो श्रद्धा तामस होगी। कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे एक कहानी सुनाते हैं। चोर, संत और व्यापारी की। एक चोर देवता के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता है, हे भगवान, आज की चोरी सफल हो जाए। एक संत उसी मंदिर में आकर कहता है, हे प्रभु, मुझे सब जीवों में आपका स्वरूप दिखे। और एक व्यापारी आता है, हे देव, मेरे व्यापार में लाभ हो। तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही भगवान के सामने हैं, पर सभी की श्रद्धा अलग है। क्यों? क्योंकि उनके मन अलग हैं। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। शरण तो सब मेरी लेते हैं, पर श्रद्धा अपने मन के अनुसार रखते हैं। अर्जुन समझने लगते हैं, तो असली पूजा तो मन करता है, हाथ पैर सिर्फ माध्यम हैं। और यहीं से कृष्ण तीनों प्रकार की श्रद्धा की गहराई में प्रवेश करवाना शुरू करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा किस गुण से संचालित है, सात्विक, राजस या तामस, कुरुक्षेत्र की हवा में तनाव तैर रहा है। अर्जुन कृष्ण के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। मनुष्य जैसा श्रद्धावान है वही स्वयं है, लेकिन मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी, हे माधव, इन तीनों श्रद्धाओं के बीच फर्क कैसे समझें? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पहले समझो कि श्रद्धा आती कहाँ से है। श्रद्धा पैदा होती है मन के संस्कारों और जीवन की प्रवृत्ति से। यह किसी को दी नहीं जाती, यह भीतर से उपजती है। फिर वे बताते हैं, सात्विक श्रद्धा निर्मल, शांत, ईश्वरमय। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वभाव से शांत है, जिसका मन सत्य, अहिंसा और करुणा से भरा है, उसकी श्रद्धा स्वतः देवताओं की ओर प्रवाहित होती है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक साधु था जिसका नाम विभूतानंद था। एक दिन उसने देखा कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग परेशान हैं, पशु भूखे हैं और कुएं सूखे पड़े हैं। विभूतानंद ने देवताओं से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस धरती पर कृपा की वर्षा करो, लोगों के दुख मिट जाए। उसके मन में अपना स्वार्थ नहीं, सिर्फ लोक कल्याण था। यह होती है सात्विक श्रद्धा, जहाँ मन निर्मल हो और उद्देश्य केवल भलाई। राजस श्रद्धा इच्छाओं, फल और दिखावे से जुड़ी। कृष्ण आगे कहते हैं, जो लोग कर्म फल की चिंता में रहते हैं, जो पूजा भी लाभ के लिए करते हैं, उनकी श्रद्धा राजस होती है। एक व्यापारी हर त्योहार पर विशाल यज्ञ करवाता था, लेकिन उद्देश्य ताकि व्यापार बढ़े, नाम फैले और लोग उसकी तारीफ करें। वह दिखावे में बड़ा था, पर भीतर श्रद्धा कम थी। राजस श्रद्धा बाहर चमकती है, पर भीतर कम टिकती है। तामस श्रद्धा अज्ञान, भ्रम और भय से जन्मी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अज्ञान में डूबा है, उसकी श्रद्धा भय, मोह और भ्रम से पैदा होती है। ऐसे लोग प्रेत, भूत, अंधविश्वास और हानिकारक चीजों की पूजा में विश्वास करते हैं। एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति था। उसे लगा कि उसकी परेशानियों का कारण कोई अदृश्य शक्ति है। वह रातों में जंगल जाता, अजीब तरह की चीजें चढ़ाता और अपने ही मन में डर पैदा करता। यह है तामस श्रद्धा, जहाँ मन प्रकाश नहीं, अंधकार की ओर भागता है। कृष्ण का निष्कर्ष, अर्जुन, मन जैसे रंग में रंगा होगा,
श्रद्धा भी वैसी ही होगी। इसलिए मन को शुद्ध करो, श्रद्धा स्वयं शुद्ध हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भोजन आपकी श्रद्धा और मन को कैसे बदल देता है, आगे की बातें जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, क्या श्रद्धा का संबंध भोजन से भी हो सकता है? कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, मनुष्य जो खाता है वह उसके मन में उतर जाता है। मन की प्रकृति और भोजन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर कृष्ण बताते हैं, सात्विक भोजन जीवन देने वाला। सात्विक भोजन वह है जो ताजा हो, सरल हो, पौष्टिक हो और जिसे खाकर मन में शांति आए। जैसे फल, दूध, सादा आहार, हल्का और ताजा भोजन। एक आश्रम में 2 शिष्य रहते थे। दोनों एक ही गुरु के पास सीखते थे, पर एक की बुद्धि तीक्ष्ण थी और दूसरी हमेशा क्रोधित रहती थी। एक दिन गुरु ने दोनों के भोजन पर नजर रखी। पहला शिष्य सादा, ताजा, हल्का भोजन खाता था। दूसरा मसालेदार, बासी और भारी भोजन। गुरु ने कहा, जैसा अन्न वैसा मन। मन की शांति पेट से शुरू होती है। राजस भोजन इच्छा और उत्तेजना बढ़ाने वाला। यह भोजन स्वादिष्ट तो होता है, पर मन को अस्थिर करता है। जैसे बहुत मसालेदार, खट्टा, गरम, तला हुआ भोजन। यह भोजन इंद्रियों को उत्तेजित करता है। एक राजा था जो हमेशा गुस्से में रहता था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप इतना क्रोध क्यों करते हैं? वैद्य बोला, महाशय, कारण सिर्फ आपकी थाली है। क्योंकि राजा हमेशा अत्यधिक तीखे और भारी भोजनों का आनंद लेता था और वही भोजन उसके मन में अस्थिरता पैदा करता था। तामस भोजन मन को सुस्त और उदास करने वाला। यह भोजन बासी, दुर्गंधयुक्त और अस्वच्छ होता है। जैसे पुराना खाना, शराब, सड़ेगले पदार्थ, अत्यधिक प्रसंस्कृत चीजें। कहानी, एक युवक रोज बासी भोजन खाता था और सोचता था कि क्यों मेरा मन हमेशा भारी रहता है। उसके गुरु ने कहा, बासी भोजन केवल शरीर नहीं, तुम्हारे विचारों को भी बासी बना देता है। कृष्ण का निष्कर्ष, अर्जुन, भोजन सिर्फ शरीर नहीं बनाता, भोजन मन और श्रद्धा दोनों बनाता है। शुद्ध भोजन, शुद्ध मन, शुद्ध श्रद्धा। अगर आप जानना चाहते हैं कि शरीर, वाणी और मन का तप क्या होता है और जीवन कैसे बदलता है, कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, सिर्फ भोजन ही नहीं, मनुष्य का तप भी उसकी श्रद्धा को बनाता है। तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाणी का और मन का। शारीरिक तप, इसमें 3 बातें आती हैं, अहिंसा, शौच, स्वच्छता, सरलता। कहानी, एक वृद्ध ब्राह्मण रोज सुबह उठकर पूरे गांव के रास्ते साफ करता था। लोग पूछते, आप ऐसा क्यों करते हैं? वह कहते, यह मेरी पूजा है। जब रास्ता साफ होता है, लोगों के मन में भी साफपन आता है। यही है शारीरिक तप, कर्मों से संसार के लिए सुख पैदा करना। वाणी का तप, कृष्ण समझाते हैं, सत्य, मधुर और हितकारी वचन, यही वाणी का तप है। कहानी, एक महिला बहुत कड़वी भाषा बोलती थी। उसका घर हमेशा कलह का केंद्र था। एक दिन संत ने कहा, तुम्हारा घर आग में नहीं, तुम्हारी वाणी में जल रहा है। वाणी का तप, जहाँ शब्द भी पूजा बन जाए। मन का तप, यह सबसे कठिन है, क्योंकि मन है ही उछल कूद करने वाला। मन का तप है प्रसन्नता, शांति, सरलता और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। कहानी, एक योगी से पूछा गया,
आपकी साधना का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? उन्होंने कहा, मन को शांत करना, क्योंकि मन ही श्रद्धा की जड़ है। तप के 3 गुण सात्विक, राजस, तामस। सात्विक तप बिना स्वार्थ, पूर्ण श्रद्धा से। राजस तप दिखावे, सम्मान और प्रसिद्धि के लिए। तामस तप अज्ञान, हठ और नुकसान करने वाला। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सच्चा तप वही है जो भीतर प्रकाश फैलाए। अब अगला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। दान के 3 प्रकार। कौन सा दान पाप भी बन सकता है? अर्जुन ने पूछा। हे नाथ, दान भी 3 प्रकार का कैसे होता है? कृष्ण बताते हैं, सात्विक दान, सही समय, सही स्थान, बिना फल की इच्छा। सात्विक दान वह है जो योग्य व्यक्ति को दिया जाए, सही भाव से दिया जाए और जिसमें बदले की इच्छा न हो। कहानी। एक किसान ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा हर साल गरीबों में बांटने की प्रतिज्ञा की थी। लोगों ने पूछा, तुम्हें बदले में क्या मिलता है? उन्होंने हंसकर कहा, मेरी आत्मा को भोजन। राजस दान की कहानी। एक बड़े व्यापारी ने पूरे शहर में विशाल भोजनालय बनवाया, लेकिन हर दीवार पर उसका नाम लिखा था। उसे दान से ज्यादा नाम की चिंता थी। कृष्ण कहते हैं, ऐसा दान पुण्य नहीं, केवल अहंकार का विस्तार है। आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति गांव के शराबियों को पैसे देता था और सोचता था कि यह भी दान है। कृष्ण कहते हैं, जो दान अज्ञान में किया जाए वह दान नहीं, पाप है। दान का सार। कृष्ण का वचन है, दान वही श्रेष्ठ है जो अहंकार को घटाए और करुणा को बढ़ाए। कैसे श्रद्धा बदलते ही जीवन बदल जाता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग देखें। कृष्ण अध्याय के अंत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा ही उसका भाग्य बनाती है। जैसी श्रद्धा वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा जीवन। कहानी। एक व्यक्ति था जो हर काम में कहता, मुझसे नहीं हो सकता। नतीजा, जीवन भर वही पाता रहा जो डर ने उसे दिया। फिर एक दिन एक साधु ने कहा, अपने भीतर की श्रद्धा बदलो, तुम्हारा संसार बदल जाएगा। उसने वही किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा ही जीवन की दिशा है। अगर श्रद्धा सात्विक है तो मन शुद्ध, कर्म उज्ज्वल और जीवन शांत हो जाता है। अगर श्रद्धा राजस है तो मन हमेशा फल और प्रशंसा में उलझा रहता है। अगर श्रद्धा तामस है तो जीवन अंधकार में घूमता रहता है। कृष्ण का अंतिम संदेश, अर्जुन, तुम्हारी पूजा, भोजन, दान, तप सबका अर्थ तभी है जब श्रद्धा शुद्ध हो। श्रद्धा बदलेगी तो जीवन का हर मार्ग बदल जाएगा। यदि आज की कथा ने आपकी श्रद्धा को नया प्रकाश दिया है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह किसी और के जीवन में भी प्रकाश बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अध्याय 18 का गहन रहस्य मोक्ष संन्यास योग आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपने भी अपने जीवन में योग के लाभ महसूस किए हैं तो कृपया अपने अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें और वेलनेस और माइंडफुलनेस पर मेरे बाकी वीडियो भी अवश्य देखें ताकि आपको और प्रेरणा मिल सके। जय श्री कृष्ण।